दीवानी न्यायालय परिसर में हिंदी दिवस पखवाड़े का हुआ समापन कार्यक्रम हुआ आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, हिंदी दिवस पखवाड़े के कार्यक्रम के अनुक्रम में हिंदी दिवस पखवाड़े का समापन जनपद न्यायाधीश बबीता रानी द्वारा पुरस्कार वितरण कर किया गया। हिंदी दिवस पखवाड़े में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में चित्रकारी, विज्ञापन निर्माण, निबंध लेखन, कवि सम्मेलन, श्रुतलेख, अनुवाद कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी गणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीवन में आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? हम पिछले 14 दिन से हिंदी पखवाड़े का पर्व मना रहे हैं। हिंदी दिवस से ही शुरू हुआ था और हमने इसको वास्तव में एक पर्व की तरह से मनाया है। बहुत उत्साह और उल्लास से ये हमने पखवाड़ा मनाया है। इसमें निबंध लेखन, श्रुतलेख, चित्रकारी, काव्य पाठ, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हमारा बारंबार यही प्रयास रहेगा कि हम हिंदी को इसी तरह से उत्साहित करते रहें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। हिंदी हमारे समाज को ऊंचा उठाने के दिशा में काम कर रही है, तो हमारा प्रयास है कि हम सभी कार्य आज से हिंदी में ही करें। ये मैडम पखवाड़ा चला है, 14 दिन पखवाड़ा चला है और भिन्न क्षेत्रों में हमने भिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। हमारे तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बहुत सारे हुनर और उनकी क्षमताएं, कलाएं हमने देखी हैं। हमने आज उनको सभी को सम्मानित किया है और आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आपने भी हमें अपना वैल्यूएबल समय दिया है और हमारे कर्मचारीगण ने हिंदी को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम बहुत खुश हैं आज। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं ने नानौता में आशा के खिलाफ चल रहे धरने के विरोध में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, नानौता में आशा नवनीता के साथ हुई अभद्रता के विरोध में लगातार आशाएं प्रदर्शन कर रही है। नानौता सीएससी में एएनएम द्वारा आशा के साथ अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में आशाएं अधिकारियों से मिल चुकी हैं। तो वहीं नानौता सीएससी के समस्त अधिकारीगण आशा के खिलाफ अब धरना दे रहे हैं। इसी के विरोध में आशाओं ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। एक प्रकरण हुआ था, आशा नवनीता जो नौनत्य से है, वहाँ पर एनएम विभा एवं राजेंद्र जो वहाँ का एक अधिकारी है, उसने इनके साथ मारपीट की थी। लगभग पहले हम सीएमओ साहब को, उसके बाद डीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत सिद्ध हो रही है कि वहाँ का स्टाफ, डॉक्टर, वहाँ की एनएम, वहाँ का अन्य स्टाफ मिलकर उल्टा कर रहा है कि नवनीता मुर्दाबाद, नवनीता आशा मुर्दाबाद, नवनीता आशा मुर्दाबाद। अरे सोचने की बात है, जो एक गरीब महिला जो मोदी और योगी जी की योजनाओं को बढ़ाने के लिए घर घर जाने का काम करती है, कोरोना को मात देने का काम करती है और थोड़े से पैसे में अपने बच्चों का पेट पालने का काम करती है, आज तुम उस आशा का मुर्दाबाद बोलने का काम कर रहे हो। आप उस आशा को बदनाम करने का काम कर रहे हो। डूब के मर जाना चाहिए उस डॉक्टर को जो अपने बच्चों के प्रति मुर्दाबाद बोलने का काम करता है। ऐसा डॉक्टर जिसे अपने दो लोगों में झगड़ा हुआ था, एनएम में और आशा में झगड़ा हुआ था या एनएम और राजेंद्र में हुआ था, इन्हें बिठाकर समझाने का काम करता है या उल्टा खुद एफआईआर दर्ज कराने का काम करता है। आज साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर बहुत जल्द ये विडंबना खत्म न की गई, इससे आशा का मान सम्मान से वापस न दिया गया और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो साफ तौर पे कहना चाहते हैं सोमवार या मंगलवार से सभी आशाएं, चाहे 10 हो या 20 हो, आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे और सीएमओ ऑफिस के अंदर ही हम बैठने का काम करेंगे। ज्वाला नगर बारात घर से श्री कृष्णा राम नाटक क्लब जुबली पार्क द्वारा आयोजित की गई धर्म ध्वज शोभा यात्रा। आपको बता दें, ज्वाला नगर बारात घर से श्री कृष्णा राम नाटक क्लब जुबली पार्क के पदाधिकारियों के द्वारा धर्म ध्वज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा ज्वाला नगर से शुरू होकर मुख्य चौक चौराहा से होते हुए जुबली पार्क पहुंची। शोभा यात्रा का धर्म ध्वज वाहक लविश पोपली को चुना गया। जुबली पार्क में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद धर्म ध्वज को स्थापित किया गया। इस दौरान श्री कृष्णा राम नाटक क्लब के समस्त पदाधिकारीगण एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। मजदूरी दरों में वृद्धि के सरकार के फैसले को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया अच्छा कदम। आपको बता दें, मजदूरी दरों में वृद्धि के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के निर्णय को लेकर मैंने 29 जुलाई को संसद में ये मांग उठाई थी। 300-400 रुपए की जो दैनिक मजदूरी मिलती है, उससे जीवन यापन करना आसान नहीं है। इसलिए हमने संसद में 700 रुपए न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग उठाई थी।
सरकार ये समझती है कि ये मांग नीचे तक जा रही है और सरकार ने इसमें बदलाव किया है। सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया, लेकिन हम तभी सरकार का धन्यवाद करवाएंगे जब सरकार इसे सख्ती से लागू करवा पाए। आप लोगों ने एक बात उठाई थी कि न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो बढ़नी चाहिए, उसको लेकर आपने कई बार संसद में भी ये बात उठाई। आज वो जो 1 अक्टूबर से जो है बढ़ने जा रही है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जो जनता की समस्या है वो हम पे आसानी से आती है। 300-400 रुपए की जो दैनिक मजदूरी महिलाओं को, पुरुषों को मिलती है, उसमें घर का सम्मान से जीवन जो है व्यापन करना आसान नहीं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी कि 700 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। और सरकार ने अब हमारी मांग को कंसिडर करते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हमने दिल्ली में किया था और सरकार ये समझती है कि ये मांग नीचे तक जा रही है, लगातार मैं इस पर मांग उठा रहा था, तो सरकार ने न्यूनतम वेज जो है कल निर्धारित किया, उसमें बदलाव किया है और लगभग 783 रुपये जो है अनस्किल्ड जो है जो लेबर है उनके लिए 783 रुपये न्यूनतम वेतन किया है। मैं सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तभी सरकार का धन्यवाद इसमें हम लोग कर पाएंगे जब सरकार इसको सख्ती से लागू कराए, प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि वहाँ पे भी कर्मचारी काम करते हैं, और सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी 7,000, 10,000, 11,000 पे जो है मजबूरी में गटर में उतरना पड़ता है वहाँ भी, और साथ साथ जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक और तमाम तरह से जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर, उसमें भी इसको लागू कराए। सख्ती से कानून बनाना और उसको लागू ना कराना, तो कानून बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये लागू हो और इसका लाभ आम आदमी को मिले। लगातार हम इस मांग को उठा रहे थे। खेतों में जो लोग मजदूरी करते हैं, मैं जब गया देहात में, मैंने इसलिए उठाई कि मुझे उन्होंने बताया कि 250 रुपये में काम करना पड़ता है, 200 रुपये में काम करना पड़ता है 8 घंटे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है समान काम समान वेतन। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम है वहाँ समान कार्य के आधार पे अगर आपकी जो है योग्यता बराबर है तो समान कार्य समान वेतन आपको मिलना चाहिए, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वालों को वो नहीं मिल रहा। इसमें एक ऑर्डर भी है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जगजीत बनाम में वो ऑर्डर है। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सरकार ने लागू नहीं किया, उसको भी लागू करना चाहिए। साथ साथ मनरेगा तक इसका लाभ मिलना चाहिए। मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि उनको भी मिनिमम 783 रुपये वेतन मिले, जिससे कि 20,000 रुपये मंथली घर में आए और वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को सहसम्मान जिंदगी दे सके। डॉक्टर नरेश नौसरान बने प्रेसिडेंट, डॉक्टर महेश चंद्रा सचिव व डॉक्टर विकास अग्रवाल चुने गए कोषाध्यक्ष। IMA का वार्षिक चुनाव संपन्न। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहारनपुर ब्रांच के सालाना चुनाव में डॉक्टर नरेश नौसरान को अध्यक्ष, डॉक्टर महेश चंद्रा को सचिव एवं डॉक्टर विकास अग्रवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। संस्था की ओर से वर्ष 2026 के लिए डॉक्टर प्रवीण शर्मा को प्रेसिडेंट इलेक्ट नियुक्त किया गया है। वर्तमान IMA अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अहमद एवं सचिव डॉक्टर सौम्य जैन के दिशा निर्देश में वर्ष 2024-25 का वार्षिक चुनाव रेलवे रोड स्थित सभागार में संपन्न हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर RS पवार ने चुनाव के नतीजों की घोषणा करते हुए चुने गए पदाधिकारियों का परिचय सबको कराया। चुनाव में IMA के जुड़े हुए अधिकांश चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें वर्ष 2025 के लिए डॉक्टर पूनम मखीजा, डॉक्टर स्वर्णजीत सिंह एवं डॉक्टर संजीव मित्तल को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। बिल्डिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह महापौर सहारनपुर और बिल्डिंग कोषाध्यक्ष डॉक्टर DK गुप्ता को बनाया गया है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का NPS एवं UPS के विरोध में 5वें दिन प्रदर्शन रहा जारी। आपको बता दें, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का 5वें दिन NPS एवं UPS के विरोध में प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें पदाधिकारी गणों का कहना था कि जब तक NPS एवं UPS में हुई त्रुटियों को सही नहीं किया जाता तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। लगातार उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें पदाधिकारी गणों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती यह प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। नमस्कार, उपेंद्र गुप्ता, शाखा सचिव ब्रांच संख्या 2 सहारनपुर उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन। हम सभी यहाँ पे NPS और UPS का विरोध करने के लिए पिछले 5 दिनों से क्रोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए और एक बुढ़ापे में एक सम्मानजनक तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए OPS को बहाल किया जाए।
कर्मचारियों का हित ओपीएस में ही सुरक्षित है। सरकार पहले एनपीएस लेके आई, अब यूपीएस लेके आई। हमें ना तो एनपीएस मंजूर है ना यूपीएस मंजूर है। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि आप ओपीएस बहाल करिए और कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित करिए। आगे क्या स्टेप रहेगा? जैसे अभी आज जैसा कि हमारे महामंत्री जी का आदेश था, पिछले 5 दिनों से हमारा एक क्रोध प्रदर्शन चल रहा है और अगर सरकार का इसमें कुछ सकारात्मक रुख आया तो हम उस स्थिति से विचार करेंगे और अगर सरकार का रुख नकारात्मक रहा तो आगे और भी विशाल प्रदर्शन की तैयारी है हमारी। जनपद में न्यायालय ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास 70,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 20 अगस्त 2022 को सुनीता देवी द्वारा थाना नागल पर लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अभियुक्तगण बालेश्वर, सुरेश, नहर सिंह, रिंकू द्वारा पीड़िता के पति की हत्या कर दी गई। शव को जंगल में फेंक दिया गया था, जिसको लेकर थाना नागल पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्तगण मनोज उर्फ मोनू, सुनीता देवी को आजीवन कारावास एवं 70,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।